एक स्ट्रॉन्ग और मोनोपोली बिजनेस, बट अगर आप प्राइस पैटर्न देखते हैं तो कम्प्लीटली फ्लैट है। तो आज एक ऐसी स्टॉक के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे उस स्टॉक का नाम है इरकॉन इंटरनेशनल। सबसे पहले इसके डेटा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए आप इरकॉन इंटरनेशनल का, राइट, पहली बात तो ये गवर्नमेंट की कंपनी है। दूसरी बात आप देखिए कितने डाइवर्सिफाइड प्रोजेक्ट्स इनके पास है और एक्सपीरियंस्ड है ये उन चीज़ों में। रोड बिल्डिंग, इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, रेल, मेट्रो वर्क्स, सब में ये एक्सपर्टीज़ इनको है और कंसल्टेशन सब में इनके पास है। एक अच्छा और डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड और इकोनॉमी से रिलेटेड। सबसे पहली बात तो अच्छी बात है यहाँ पे। मार्केट कैप 4000 करोड़ का, पी रीजनेबल है, ROE ROC ठीक ठाक है, उतना अच्छा नहीं है, ठीक ठाक है। सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा है, 20% से ऊपर है। जनरली 10% या उससे ऊपर हो तो भी अच्छा माना जाता है। आपका 4.8% का डिविडेंड यील्ड है, डेट टू इक्विटी रीजनेबल है। तो यहाँ पे बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स भी हैं। यहाँ पे ROC जो है यहाँ पे घट के 31% से इवन 52% जो कि 2013 में था, वहाँ से घट के 9% आ गया। देखिए ये एक इंडिकेशन है कि आपका इकोनॉमी जो है ना किस तरीके से नीचे में जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर एक गवर्नमेंट की कंपनी का ही अगर इस तरीके से डाउन ट्रेंड में जाएगा तो आप प्राइवेट कंपनी का सोच सकते हैं कि क्या हालत हो रहा होगा। क्योंकि गवर्नमेंट के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इन्हीं को मिलते हैं, इसमें कोई, आप समझ लीजिए कि डायरेक्ट इन्हीं के थ्रू रूट होता है, तो इनका कोई कंपटीशन नहीं है एक तरीके से। उसके बाद भी अगर ये गिर रहा है तो मतलब ये बात है यहाँ पे कि प्रोजेक्ट स्टॉल हो रहे हैं या फिर ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं हैं या नए प्रोजेक्ट्स उसमें नहीं आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा कि ग्रोथ कैसे यहाँ पे रुकता हुआ दिख रहा है, उसका एक इंडिकेशन के तौर पे आप ले सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे प्रमोटर का स्टेक है 89%। तो यहाँ पे कौन है प्रमोटर? यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, राइट। और यहाँ पे बाकी जो भी है तो आपका 89-90%, और यहाँ पे 2%, 2-3% है यहाँ पे DIIs के पास, और बाकी थोड़ा सा है FIIs के पास। तो समझ लीजिए यहाँ पे कि 93%, 92-93% तो आपके इंस्टीट्यूशन और प्रमोटर के पास है। तो फ्लोट ऐसे भी कम है यहाँ पे, ठीक है। तो शेयर प्राइस में जो फ्लोट है वो ऐसे भी कम है, क्योंकि ये लोग उतनी जल्दी नहीं बेचते हैं और ना बेचेंगे ना। अगर उस चीज़ को हम प्राइस में देखेंगे, ये इसका शेयर प्राइस पैटर्न है, सो आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो है मतलब ये एक ECG जैसा आपको दिख रहा है कि एक ही रेंज में घूम रहा है ये प्राइस पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, ये आपके ऊपर का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो ये है, और नीचे का जो सपोर्ट लेवल है वो यहाँ पे आता है, और बीच में एक यहाँ पे आपको दिखेगा, और फिर नीचे की तरफ ये देखिए। एक ओवरऑल आपको यहाँ पे दिखता है कि किस तरीके का ट्रेंड है। बीच में आप यहाँ पे भी ले सकते हैं। ये आपको ट्रेंड दिखेगा ओवरऑल कि एक फ्लैट ट्रेंड है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बिजनेस स्ट्रांग होने के बाद भी फ्लैट ट्रेंड है। और ये फ्लैट ट्रेंड क्यों है यहाँ पे देखिए, क्योंकि आप अगर मैंने आपको जैसे दिखाया ये ROC किस तरीके से घट रहा है, ठीक है। इसका मतलब है बिजनेस में ग्रोथ नहीं है उतना, और अगर है भी तो वो प्रॉफिटेबिलिटी तक नहीं आ रहा है, ठीक है। इसीलिए आपका जो परसेंटेज है लगातार घटते हुए दिखा रहा है अगर आप 2013 से देखें, पिछले 7 साल से। और यहाँ पे जो चीज़ें जो इसको होल्ड कर रहा है वो है आपका स्टॉक में इलिक्विडिटी, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक में आप देख रहे हैं कि 92% तो प्रमोटर्स और इंस्टीट्यूशंस के पास है। तो यहाँ पे जितना जल्दी नीचे जाएगा न्यूज़ पे, उतना ही तेज़ी से ऊपर भी आएगा यहाँ पे। आपको जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल्स यहाँ पे ध्यान रखना है वो ये है कि कोई भी नया ट्रेंड शुरू होगा जब ये 120 के ऊपर सस्टेन करेगा, और आपका जो यहाँ पे ट्रेंड है, जो नीचे का जो सपोर्ट है, इम्पोर्टेंट सपोर्ट, वो यहाँ पे है, ठीक है। इमीडिएट आपका जो सपोर्ट आता है वो यहाँ पे आता है शॉर्ट टर्म के लिए,
और उसके बाद अगर ये टूट जाता है तो यहाँ तक आएगा। ये एक जोन समझ लीजिए, 82 से 76 तक एक जोन समझ लीजिए, और वहाँ से अगर टूटा तो ये 67 एंड फाइनली ये बता दिया मैंने। और ऊपर देखिए 120 तक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जा सकता है। नाउ अब ये ऊपर कब जाएगा, ठीक है। ये स्टॉक ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी तभी है टेक्निकली जब ये 120 के ऊपर सस्टेन करे। दूसरी बात, फंडामेंटली इसके फंडामेंटल तभी सुधरेंगे जब इकोनॉमी रफ्तार पे दौड़ेगी, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक ग्रोथ में एक्टिविटी आएगी और वो पॉजिटिवली रिएक्ट करना शुरू होगा, तब इनको बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनी है, जाहिर सी बात है। तो इनको या तो कुछ बहुत इनोवेटिव करना पड़ेगा या तो बिज़नेस को बहुत तेज़ी से एक्सपैंड करना पड़ेगा, जो फंडामेंटल और प्रॉफिटेबिलिटी में यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो। तो जब वो होगा तब आपको दिखेगा कि शेयर प्राइस यहाँ पे घूमता हुआ दिख रहा है। तब तक आप इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन को आप समझ कर रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेक्निकली अगर ब्रेकआउट हो जाता है, ये ब्रेकआउट भी आप याद रखिए, ये तभी होगा, ये ऐसे नहीं होगा कि चलो हो गया कोई अच्छे न्यूज़ से। और अगर हो भी गया ना तो सस्टेन भी तभी करेगा जब मार्केट को लगेगा कि उस न्यूज़ में फंडामेंटली चेंज होने का कोई तो बात है जिससे उसमें फंडामेंटल में चेंज हो सकता है। क्योंकि बहुत बार फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं, लेकिन वो सस्टेन तभी करता है जब वो फंडामेंटली वो न्यूज़ में दम होता है। जब तक वो नहीं होगा सस्टेन नहीं करेगा। तो अगर वो 120 के ऊपर सस्टेन करता है, वो इंडीड एक इंडिकेशन हो सकता है कि प्राइस ने अब हर कुछ फैक्टर इन कर लिया है और आगे जो रोड दिखने वाला है, रोड मैप, वो क्लीन है और ग्रोथ ड्रिवन रोड मैप है। तो जब तक वो नहीं होता तब तक हमको भी चीज़ें क्लीन एंड क्लियर नहीं दिखेंगी, और वो एक इंडिकेशन होगा जब हम लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म के लिए हम सोच सकते हैं। लेकिन तब तक एक रेंज बाउंड है तो हम उसको चार्ट को रेंज बाउंड तरीके से ही लेके चलेंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।